की सभा में आदरणीय मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, आदरणीय अरुण यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी पूर्व प्रतिपक्ष नेता, आदरणीय राकेश चौधरी साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री, आदरणीय सह प्रभारी मदन कुशवाहा जी, आदरणीय विधायक देसाई जी, आदरणीय पूर्व विधायक मेवाराम जाटव जी, आदरणीय रेखा जाटव जी, और मैं सह प्रभारी के रूप में जसवीर सिंह गुर्जर जी और सभी हमारे सम्मानित मंच प्रमोद चौधरी जी भी हैं। सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपके बीच में संक्षिप्त थोड़ी सी बात रखूंगा। ये चुनाव जीतने हारने वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव आर पार की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और 18 पार्टियां संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं। अगर लोकतंत्र और संविधान खत्म होता है तो 140 करोड़ लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, संविधान का एक छोटा परिचय देना चाहता हूं। भारत के संविधान का जो परिचय है, भारत के लोकतंत्र का दस्तावेज है। इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल कैसे बनेगा, आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा, आपका बच्चा कलेक्टर कैसे बनेगा, आपका बच्चा तहसीलदार कैसे बनेगा, आपका बच्चा टीचर कैसे बनेगा। ये सारा कानून उसमें लिखा हुआ है। अगर आप गरीब हैं तो गरीबी को मिटाने का कानून उसमें लिखा है। आपकी बच्चे की अगर नौकरी लगनी है, आपका बच्चा कोई रोजी रोटी के लिए नौकरी करेगा, अगर वो दस्तावेज मोदी जी ने अगर खत्म कर दिया तो आपका बच्चा कभी नौकरी लग सकेगा क्या? कभी भी नहीं। आपके घर में रोजी रोटी नहीं आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष में है। धन्य है राहुल गांधी जी का, जिन्होंने जन्म लेते जमीन पर पैर नहीं रखा होगा। 5000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की आपके बच्चों के लिए, आपके लिए पैदल यात्रा की थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं इस अवसर पर कि एक इसमें विसंगति आ गई है कि मायावती जी आ गई हैं बीच में। मायावती जी बाबा साहेब अम्बेडकर की अपने आप को अनुयायी कहती है कि नहीं कहती हैं? बताओ, संविधान बचाने का जिम्मा अगर सबसे ज्यादा होना चाहिए तो मायावती जी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कांग्रेस संविधान को बचा रही है तो मायावती जी को कांग्रेस का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं? लेकिन आज मायावती जी कांग्रेस का साथ नहीं दे रही है। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट साथ दे रही हैं। उन्होंने अपना उम्मीदवार लड़ाया हुआ है। गलती से कुछ मत वाले लोगों ने वोट हाथी को डाल दिया। मैं नहीं कहता हूं 10-20 हजार डाला, 2-4 हजार वोट भी अगर डल गया और 2-4 हजार वोट से कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो संविधान खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो मुझे बताओ कि मायावती जी को डाला गया वोट, हाथी को डाला गया वोट, संविधान बचाने वाला गिना जाएगा कि संविधान को खत्म करने वाला गिना जाएगा? जरा बताइए मुझे। मायावती जी को डाला गया वोट संविधान को खत्म करने वाला गिना जाएगा तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी कह करके बाबा साहब का अपमान क्यों करते हो? मैं आपसे इस मौके पर कहूंगा, यही नहीं, आने वाले समय में 7 तारीख आ रही आपके बीच में
फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार लड़ाया है, उम्मीदवार बनाया है। यूं मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेताओं ने, मैं आपके बीच में पंजा लेकर के आपके बीच में खड़ा हूं। 7 तारीख में अगर आपने पंजे वाला बटन दबा दिया, और आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वोट आप ही के पास है, अगर आप 10-10, 20-20 जगह टेलीफोन करेंगे, 50-50 जगह पर अगर आप कहेंगे कि हमारे कहने से इस बार पंजे वाला बटन दबा दीजिए और हम 10 चुनाव में आपका हम साथ देंगे, अगर आप ये कह देंगे तो आपकी बात कोई टालने वाला नहीं है। मेरा जिम्मेदारी फूल सिंह बरैया की रहेगी। ये बात कह करके अपनी विदा चाहता हूँ। जय हिंद।